नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं 33 जिले 33 खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और सीएम गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई छापेमारी पर कांग्रेस आक्रोश में है। इसको लेकर के कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेताओं पर हो रही कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि है बारां, जोधपुर, टोंक, झालावाड़, बीकानेर। यहां पर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और केंद्र पर सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। भीलवाड़ा, टोडा भीम, उदयपुर, नागौर और करौली में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएम गहलोत के भाई के घर पर सीबीआई का छापा या राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा, टोडा भीम, उदयपुर, नागौर और करौली की, जहां पर आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई के इन छापों को लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाया है। तो केंद्र सरकार की ओर से सेना में युवाओं के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। युवा इस कदर आक्रोशित हैं कि वो ट्रेनों को आग के हवाले कर रहे हैं। इस योजना को लेकर के प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और अब इसी से जुड़ी 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलवर, झुंझुनू, बीकानेर, डीडवाना, भरतपुर, कोटपुतली, रियाबड़ी, सूरतगढ़, इन सभी जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। युवा अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो 8 तस्वीरें हैं। अग्निपथ योजना का किस तरह से विरोध आज प्रदेश के अंदर भी हुआ है। अलग अलग शहरों में आप देखिए युवाओं ने किस तरह से सड़कों पर निकल करके इस योजना का विरोध किया है, इस योजना को वापस लेने की मांग की है। और उग्र प्रदर्शन भी पूरे देश के अंदर देखने को मिले हैं, जहां पर कई जगहों पर आपने देखा है कि ट्रेन में आग लगा दी गई, ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो उग्र प्रदर्शन आपको बिहार में देखने को मिलेगा, जहां पर भारी संख्या में इसका विरोध करने के लिए ये युवा सड़कों पर उतरे हैं और उसके बाद ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि लगातार प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और कुछ उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी आपने देखा है कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ और यहां पर भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील प्रशासन ने की है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा करके रैली निकाली। अहिंसा बोर्ड के संयोजक तरुण विजय ने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के मामले को झूठा बताया। इसके साथ ही इस पूरी जांच को रोके जाने की मांग भी की है। तो उदयपुर में ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, सीडब्ल्यूसी सदस्य डॉक्टर रघुवीर मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर दिया। इसको लेकर के हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने डॉक्टर रघुवीर मीणा के साथ खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में प्रदेश भर में जो कांग्रेस में आक्रोश है, तमाम जिला कलेक्टरों पर जो है वो कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्री के बाहर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला है। सीडब्ल्यूसी सदस्य डॉक्टर रघुवीर मीणा हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह का विरोध है, क्या मांग है सर, किस तरह का विरोध कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन। देखो, जिस तरह से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने जिस तरह से हमारे नेता को डराने का कोशिश की है और जिस मामले का कोई मतलब नहीं है, तुक नहीं है, उस मामले को छेड़ के और जिस तरह से टॉर्चर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे आया है। दिल्ली में किया, प्रदेश में किया, जिलों में कर रहे हैं। अब कल और परसों ब्लॉकों में ये प्रदर्शन होगा और एक एक कार्यकर्ता जाग उठा है और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। आज दिल्ली में हर जगह नारा है, हर सड़क पे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।
तो उसी का पार्ट है। आज अशोक गहलोत जी के भाई के वहाँ सीबीआई छापा मारा है। तो ये डराने की जो प्रवृत्ति है, इससे कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी को टारगेट इसलिए किया है कि वो राहुल गांधी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि मैं कभी डरने वाला नहीं हूं, मैंने भारत माता का एक भी पैसा लिया नहीं है और मैं कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। पहले ईडी द्वारा पूछताछ राहुल गांधी से और अब अशोक गहलोत जी के भाई के साथ भी जो सीबीआई की कार्रवाई चालू है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखो, नरेंद्र मोदी जी और इनकी रणनीति तो ये है कि राहुल गांधी को इतना टॉर्चर करो कि वो किसी तरह से हम जो चाहें वो बोलने लग जाए। परंतु उसने कह दिया कि मैं गलत बात बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा और सत्य बात कहूंगा, सत्य पे अड़िग रहूंगा। सत्य में जयते ये उनका नारा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट भी आएगा और देश में कांग्रेस एकदम खड़ी होके और सारी समस्याओं को संभाल रखी है। ये थे सीडब्ल्यूसी सदस्य डॉक्टर रघुवीर मीणा हमारे साथ, जिनका यह साफ कहना है कि सत्य में जयते की राह पर कांग्रेस चल रही है और इसी राह पर कांग्रेस चलेगी। जिस तरह से कांग्रेस लगातार आक्रामक होती जा रही है, उससे डर कर कहीं न कहीं मोदी सरकार ने पुलिस को आगे किया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आज देश भर में और प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्री पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और उसके बाद अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत से सीबीआई की पूछताछ। ये कहीं न कहीं कांग्रेस को बैकफुट पे लाने का प्रयास है, ऐसा कांग्रेस जन का कहना है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। बारां में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री राम स्टेडियम से प्रताप चौक तक रैली निकाली और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को बंद करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मौके पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और प्रभारी राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। 7-8 दिन से ईडी के द्वारा हमारे दो अध्यक्ष और सांसद युवा नेता को परेशान किया जा रहा है और झूठे केस में मनगढ़ंत बातें बताकर दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को कांग्रेस के कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यालय में दिल्ली पुलिस के एक तरीके से हम उनको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दिल्ली पुलिस का जो गुंडा तांडव है वो एआईसीसी ऑफिस में देखने को मिला। हम वहाँ सब लोग राजस्थान के 80% राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने वो तांडव अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और डोटासरा जी के नेतृत्व में देखा, उसको सहन किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी खुद के कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग जो किया जा रहा है और जो भारत का प्रजातंत्र पूरे विश्व में जो नंबर 1 का प्रजातंत्र है। झुंझुनू में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सैकड़ों युवाओं ने पैदल मार्च निकाला, योजना का विरोध किया। इस दौरान युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और योजना को निरस्त करने की मांग की। साथ ही विरोध कर रहे युवाओं ने उपद्रव करने की कोशिश की और जयपुर जा रही रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, युवाओं को खदेड़ा गया। युवाओं का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन करें। अजमेर में नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश दिखा है और इसको लेकर के मुस्लिम समुदाय ने मौन जुलूस निकाला और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जयपुर में आम आदमी पार्टी के देवेंद्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से विधायकों को दिए जा रहे डिजायर पत्र बिजनेस फॉर्मूला को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में ऐसा तथ्य उभर कर आया कि विधायकों को डिजायर का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों को डिजायर का ऑफर देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के कहा कि भारतीय सेना की ताकत को जड़ से खत्म कर देगा। आम आदमी पार्टी इस स्कीम का विरोध करेगी।
अजमेर के विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में सैकड़ों जायरीनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की। इस मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। इसके बाद मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हाथों में काली पट्टियां भी बांधी। मुस्लिम समुदाय ने दरगाह के अकबरी गेट से कलेक्ट्रेट तक विशाल शांति जुलूस निकाला। बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर के मुस्लिम समाज गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तो जयपुर में सीएसटी टीम ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 19 आरोपी मादक पदार्थ के खरीदार हैं। टीम ने एक महिला से गांजा 1.70 लाख की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस बात का खुलासा सुसाइड नोट से ही हुआ है। लड़के ने सुसाइड नोट में लिखा है कि परिजन उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देंगे। बता दें कि लड़की के लापता होने पर लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया। परिजनों ने लड़के पर अपहरण का आरोप भी लगाया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। सर आज आमली रोजड़ी निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध कुछ दिन पूर्व उसकी छोटी बहू द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पर एक प्रकरण दर्ज किया जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कल उसकी जो बड़ी बहू है उसके द्वारा भी एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसका प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। अनुसंधान जारी है। उसके बयान न्यायालय में होने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये जिस तरह का आरोपी है इस पर पहले भी कोई इस तरह के आरोप दर्ज हैं क्या? नहीं, इससे पहले के दर्ज नहीं है। इसके दोनों प्रकरण। जयपुर के नरेला में सीएम सलाहकार और दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने मम्माना गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर लगाया। इस दौरान विधायक बाबूलाल नागर ने सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीबीओ और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के शिविर में मौजूद नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। सुमेरपुर में माली समाज ने पिछड़े वर्ग से संबंधित माली, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और बोई समाज को 12% आरक्षण देने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और इस मांगों पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग की। इस मौके पर भरत कुमार चौहान, लालाराम माली, जयंतीलाल माली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ज्ञापन जो हमने ज्ञापन दिया है जो मुख्यमंत्री जी के नाम से और एसडीएम उपखंड सुमेरपुर के नाम से उस मार्फत जो दिया है, ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष के माली, सैनी समाज, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा जो पूरे भारत देश में बैठा है और राजस्थान में विशेष तौर से करीब 12 से 15% की आबादी में हम बैठे हैं। हमें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि हम मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन दिया है एसडीएम मार्फत के नाम से हमें नौकरियों में हमें आरक्षण दिया। सुमेरपुर के तखतगढ़ में पिछले दिनों नगर पालिका के ईओ मदन लाल तेजी के खिलाफ दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सूरज कुमार ने अपनी रिट पिटीशन वापस ले ली है। पिटीशन वापस लेने के बाद मदन लाल तेजी ने ईओ के रूप में अब वापस पदभार संभाला है। पदभार संभालने के बाद जनप्रतिनिधियों, नगरवासियों और कर्मियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने जोधपुर उच्च न्यायालय ने ईओ मदन लाल तेजी के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होने के बावजूद सूरज कुमार ने पद के विरुद्ध 15 फरवरी को लगाई एक रिट पिटीशन में उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। ज्ञापन दिया है जो मुख्यमंत्री जी के नाम से और एसडीएम उपखंड सुमेरपुर के नाम से उस मार्फत जो दिया है, ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष के माली, सैनी समाज, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा जो पूरे भारत देश में बैठा है और राजस्थान में विशेष तौर से करीब 12 से 15% की आबादी में हम बैठे हैं। हमें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। हमारी ये डिमांड है कि हम मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन दिया है एसडीएम मार्फत के नाम से हमें नौकरियों में हमें। उधर सुमेरपुर में ग्राम पंचायत खीमाड़ा के सरपंच की कार्यशैली को लेकर के ग्रामीणों ने पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरपंच और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए और फिर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर विधायक जोराराम कुमावत और पंचायत समिति प्रधान
उर्मिला कंवर देवड़ा मौके पर पहुंची और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने खीमाड़ा के खसरा नंबर 152 और 24 पर गोचर भूमि की लकड़ी बिना प्रस्ताव लिए गोपनीय रूप से बेच दी। सरपंच पंचायत मुख्यालय बंद करके सारे काम अपने घर में करती हैं। मनरेगा का कार्य भी ठेकेदारों से करवाया जाता है। अब ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर के विकास अधिकारी को कलेक्टर और जिला प्रमुख के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई की मांग की है। बढ़ेंगे आगे। अलवर के राजगढ़ में गंगाबाग परिसर में लगने वाले 7 दिवसीय जगन्नाथ महाराज के मेले को लेकर के पालिका के अधिशासी अधिकारी तेजराम मीणा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला लगना है, लेकिन बारिश के कारण यहां पे प्राचीन बावड़ी की मस्जिद गिर गई है। इसके चलते हादसा होने की आशंका है। मेले को लेकर के जितनी भी खामियां हैं उन्हें भी मेले से पहले दुरुस्त कर लिया जाएगा। झालावाड़ के अकलेरा में बारिश ने विद्युत विभाग के मरम्मत कार्यों की पोल खोल दी है। महज 10 मिनट की बारिश में ही बिजली गुल हो गई और करीब 17 घंटे तक बिजली बाधित रही है। वैर के भुसावर में हुई प्री मानसून की बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश होने के बाद किसान खरीफ की फसल की बुआई में लग गए हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के बाद वो फसलों के बीज खरीद कर खेतों में बो रहे हैं। डीडवाना में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों ने प्याऊ का उद्घाटन किया है। यह प्याऊ गौरव सेनानी सहकारी समिति की ओर से बनाया गया है। इस दौरान कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा समेत अन्य और पूर्व सैनिक यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि प्याऊ के निर्माण पे करीब 2.75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर और आरओ मशीन भी लगाई गई है। तो सवाई माधोपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता में सी ग्रुप की 4 टीमों के बीच में मैच हुआ है। यह मैच सवाई माधोपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में खेला गया है। क्रिकेट टीम के मैनेजर कमलेश गुर्जर ने यह बताया कि सवाई माधोपुर अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अपने ग्रुप के तीनों लीग मैच जीते। टीम के मोहम्मद शोएब खान ने 93 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्के लगा करके नाबाद 114 रन बनाए। इसके साथ ही ओपनर बल्लेबाज समीर राज मीणा ने शानदार पारी खेलते हुए 7 चौकों की मदद से नाबाद 53 रन बनाए। वहीं दूसरे लीग मुकाबले में सवाई माधोपुर की टीम ने मेजबान बांसवाड़ा को 5 विकेट से हराया। तीनों लीग मैच में सलामी बल्लेबाज समीर राज मीणा ने 250 लगाई। बीकानेर में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गांधी परिवार को जबरन निशाना बनाने और झूठे आरोपों में फंसाने के आरोप लगाए। बीकानेर में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नहीं चलेगी, मुर्दाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गांधी परिवार को जबरन निशाना बनाने और झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी का परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, जिसकी 3 बीटियां जेलों में रही और आज़ादी के बाद इंदिरा जी ने और राजीव जी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। बीकानेर शहर और देहात कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री
भंवर सिंह भाटी ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। गोविंद राम मेघवाल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आया है, इससे पूरे देश में नौजवान में आग लगी हुई है। इन सारी आवाज़ों को राहुल गांधी जी पूरे देश लेवल पे उठाने का काम करते हैं। तो इनका सोच है कि किसी तरह से राहुल गांधी जी को डैमेज कर दिया जाए ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला बचे नहीं। क्योंकि हकीकत ये है कि इस आंदोलन से और इस ईडी की कार्रवाई से हम ना तो कभी घबराए हैं ना घबराएंगे। केंद्र की मोदी जी की सरकार ईडी का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, ये तीनों ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनमें कभी आज तक की आज़ादी के बाद आज तक के इतिहास में किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा इनके कार्यों में दखलंदाजी नहीं की गई, इंटरफेयर नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो कि अत्यंत ही निंदाजनक है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई दिनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से पूछताछ में 3 दिन की रियायत दी गई है। इस पूछताछ के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल